सभी लोगों को मन्नता प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से कृपा समाधान आप लोगों को मिलता रहे। आज शुक्रवार है तो शुक्रवार की सभा के लिए जो वचन तैनात कर रखा है पवित्र आत्मा के जरिए उस पर ध्यान करेंगे। हम निकालेंगे लूका सुसमाचार उसका चौथा अध्याय लूका चौथा अध्याय उसका दूसरा वचन। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और तीसरा वचन, तब शैतान ने उससे कहा, ठीक है, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, तू तेरी कलीसिया से जो बात करना चाहता है वो तू सभी से बातें कर। मुझे निर्बुद्धि निर्ज्ञानी को अपने आत्मा और अपने लहू से प्रभु शुद्ध कर तेरी आत्मा मुझ में समा कर तू सब बातें कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता उसने कबूल कर, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा बनता रहे, आमीन। आज शुक्रवार है तो मैं आप लोगों से उपवास की सभा के बारे में बात करूंगा। शुक्रवार यानी हम लोग उपवास रखते हैं, ठीक है, और हम लोग उपवास रखते हैं अपने परिवार के लिए, अपने चीज़ों के लिए, अपने प्रार्थना निवेदन पूरे होने के लिए, ठीक है। उपवास अपनी ज़िंदगी में अपने जीने का हिस्सा बना लेना चाहिए। शुक्रवार आया या नहीं, हम लोग यीशु मसीह की बलिदान को कभी भी नहीं भूल सकते हैं। आबा पिता ने भी कहा था, जो मिस्र देश से लोगों को लेकर आया, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी तक ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि किस बाहुभुजा से परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें फिरौन के हाथों से और मिस्र देश से छुड़ा के लेके आया। इसकी याद के लिए तुम अखमीरी रोटी का पर्व मनाना। तुम्हारा बेटा या बच्चे यदि तुम्हें पूछे कि ये क्या है तो उनको बताना पूरी कहानी, ताकि ये उनको याद रह सके। इससे परमेश्वर हमेशा उनके याद में रहे, उसका चमत्कार। वैसे ही पिता जो पुत्र के रूप में है, जब भी हम उनकी बलिदान को याद करेंगे तो जब भी शुक्रवार आएगा तभी हमें उपवास होना अवश्य है। अगर हम नहीं रहेंगे तो उनकी बलिदान को शायद ही हम लोग याद करने वालों में से नहीं रहेंगे। इसीलिए जो उसने महान बलिदान दिया है अपने अपने परिवार को, अपने पूरे संसार को, यूहन्ना 3:16 के माध्यम से जो कहा है कि जगत से ऐसा प्रेम किया प्रभु ने कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसके लिए परमेश्वर जो है, जो बलिदान सलीब पर दिया है, वो दुनिया में, संसार में न कभी किसी ने किया था और न कभी कोई करेगा और न कोई कर रहा है। इसके लिए वो ही एक परमेश्वर है जो सच्चाई की ओर हमें लेके चलता है। उसने अपनी जान दी परंतु अपने बदले में उसने अपने से कभी भी कोई बलिदान नहीं मांगा। तो ऐसे पिता के याद के लिए, उसके बलि के याद के लिए, उसके सलीब की याद के लिए शुक्रवार के दिन उपवास रखना बहुत बहुत मसीह लोगों के जीवन में अनिवार्य है। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये कहाँ लिखा है बाइबल में, यीशु मसीह ने आया, जिया, मरा और जीत गया सलीब को, कब्र को, और चला गया, हो गया, अभी हमें देने की ज़रूरत क्या है, ऐसे लोग कहते हैं। दोस्तों, उनकी बातों को तो मैं कोई विस्तार में उसके लिए बात नहीं करूँगा, क्योंकि अपनी अपनी सोच होती है। तो बाइबल मिशन कलीसिया में होने के नाते हम अगर प्रभु की बलिदान को याद करते हैं तो हमें उपवास रहना अच्छी बात है, ठीक है। तो यीशु मसीह ने भी सेविकाएं शुरू करने के लिए उपवास रहा। तो मुद्दे की बात पे हम लोग आज अभी आएंगे। हमने पढ़ा लूका चौथा अध्याय, जब वो यरदन नदी से लौटा, यानी बपतिस्म लेके लौटा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा, उसने ना कुछ पिया ना कुछ खाया। तो हर दिन इब्लीस के सिखाए जाने से वो जंगल में गया और सताव और परिश्रम वो झेलता रहा। अब 40 दिन पूरे हो गए। तीसरे वचन में लिखा है, तब शायद दूसरे वचन के आखिरी में, और जब वे दिन पूरे हो गए, याद रखिए, जब वे दिन पूरे हो गए, यानी उपवास के दिन 40 दिन 40 रात जब वो पूरे हो गए, उन्हें जीता, उसके बाद तो उसे भूख लगी, ठीक है दोस्तों। जब उसके दिन पूरे हो गए तब उसे भूख लगी। जब तक उपवास में था उसे भूख नहीं लगी, ठीक है। हम भी जब उपवास में रहेंगे, भूख को हमें जीतना है, ओके। आहार को हमें जीतना है,
पानी को हमें जीतना है, कमज़ोरी को हमें जीतना है। ठीक है, अगर हम स्वस्थ है तो हमें भूख को दूर रखकर हमें जीतना है। अगर हम अस्वस्थ है तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु पहचानता है सभी को, उसके दिलों को भी जानता है वो। तो इसके लिए अगर आप लोग अस्वस्थ हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप स्वस्थ है, प्रभु ने आपको चंगाई दी है, तो हमें भूख को दूर रखकर, अपने आप को, भूख को जीत कर हमें अपना दिन पूरा करना है। वैसे यीशु मसीह ने अपना दिन पूरा किया। वो जब उसके दिन पूरे हो गए तब उसे भूख लगी। तब क्या हो गया? दिन पूरे होने के बाद क्या हो गया? देखो तीसरा वचन, तब शैतान ने उससे कहा। यहाँ पर हमें ध्यान देना है। जब वो उपवास में था तब तो उसकी परीक्षा हो ही रही थी, 40 दिन 40 रात। जब उसके दिन पूरे हो गए और उसे भूख लगी, तब उसके पास शैतान आया, यानी फिर से शैतान आया। तो दोस्तों, उपवास के वक्त भी हमें जीतना है शैतान को, और उपवास ख़त्म होने के बाद भी हम ये नहीं सोचना चाहिए कि अब उपवास ख़त्म हो गया, अब शैतान नहीं आएगा पास में और वो हमें उकसाएगा नहीं। वो आएगा, क्योंकि वचन कहता है जब यीशु मसीह के दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। जो यीशु मसीह है परमेश्वर का पुत्र ही है, उसी बात पर वो उसको उकसा कर कहता है, यदि तू, ये तो विक्रम बेताल जैसा हो गया कहानी। विक्रम बेताल की कहानी आप लोग याद करो। हाँ, जब भी वो उसको अपने कंधे पे है तो वो कहानी सुनाता था, और वो उसका जवाब दे, हाँ, वरना मैं उठ जाऊंगा। अगर तू सही जवाब दिया, यानी जवाब देगा तो भी हो जाएगा, जवाब नहीं भी देगा तो भी वो निकलने के से शर्त था उसके पास। हम बचपन में देखते थे विक्रम बेताल की कहानियाँ। मैं सोचता था ये जवाब क्यों दे रहा है उसको, लेकिन वो ऐसे शर्त रखता था कि जवाब दे तो भी वो जाएगा, जवाब नहीं दे तो भी वो जाया करता था और जाता ही था। वैसे ही उपवास में हो तो भी शैतान तुम्हें परखेगा, उपवास पूरे हो गए तो भी तुम्हें परखना पड़ेगा शैतान के ज़रिए। इसके लिए परमेश्वर का वचन सीधा है और ठाठ है। इसके लिए आप ये मत सोचो कि शैतान से हमें छुटकारा उपवास है तो मिल जाएगा। दोस्तों, वो उसका तो आने का काम है, वो आएगा ही। यीशु मसीह के पास भी आया, परंतु यीशु मसीह ने वचनों के ज़रिए उसका सामना किया, और हमारी कलिस बाइबल मिशन भी हमें वचनों से सामना करने को सिखाता है। ठीक है, तो प्रभु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से वो जीवित रह सकता है। ठीक है, तो ये पत्थर को तेरी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र ही हूँ। अगर, क्योंकि शैतान बोल रहा है कि साबित कर कि तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर है तो तू इस पत्थर को रोटी बनने के लिए आज्ञा दे। मुझे एक बात बोलो, जो यीशु ने कहा कि यदि तुम्हारा बेटा तुमको रोटी मांगे तो क्या तुम उसको पत्थर दोगे? जो प्रभु 5 रोटी को 5000 में तब्दील किया, जो प्रभु ने काना विवाह में पानी को दाखरस में बदली किया, तो क्या प्रभु पत्थर को रोटी नहीं कर सकता है? कर सकता है, परंतु उसे साबित करने की क्या जरूरत है शैतान को उसके सामने कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? जा यहाँ से, तुझे क्यों साबित करूँ? मैं हूँ, और वो जानता है। इसलिए एक जगह पे जब एक जगह भूत अशुद्ध आत्माओं की झुंड रहती थी, वहाँ यीशु गया तो शैतान चिल्लाकर बोलता है, ये यीशु नासरी के पुत्र, मुझे पता है तू परमेश्वर का पवित्र जन है, हमारा समय नहीं आया तो हमें क्यों नष्ट करने को आया है? ये कैसे कहा उन्होंने? जब प्रभु ने शैतान की शर्त को पूरा किया ही नहीं तो वहाँ शैतान कैसे मान रहा है कि तू पवित्र जन है, मुझे पता है तू यीशु है करके, हमें मत भगा, हमारा समय अभी आया नहीं करके। हाँ, उसका हमको नहीं सुनना है, परंतु हमारा उसको सुनना पड़ेगा। इसके लिए बापू जी ने लिखा है, श्री इंद्रदास बापू जी ने शैतान का सामना करने की प्रार्थना के बुक में कि भगाना हमारा काम है और भागना तेरा काम है। यही काम प्रभु ने अपने को भी सौंपा है दोस्तों, अशुद्ध आत्मा निकालने का काम जुम्मा सौंपा है। हम उसकी बात सुनना नहीं चाहिए, परंतु आजकल लोगों में ऐसी हो गई ना कि हम उसकी बात मानते हैं। शैतान ने चाह बढ़ाया कि कुछ खा लो, खा लेते हैं, कुछ पियो तो पी लेते हैं।
आज प्रार्थना मत करो तो नहीं करते हैं, आज बाइबल मत पढ़ो तो नहीं पढ़ते हैं। क्या पता पास्टर जी आज मेरा बाइबल पढ़ने का मन नहीं है, पास्टर जी बहुत दिन से मैंने बाइबल पढ़ा ही नहीं। क्यों? मेरा मन नहीं है। क्यों मन नहीं? खाना खाया ना, काम पे गया ना। हाँ, बुखार भी जब आता है तभी मन नहीं करता, परंतु काम पर जाते हैं ना, तो वहाँ जो हिम्मत दिखाया वह यहाँ क्यों नहीं दिखाता हिम्मत? कितने आसानी से हम शैतान की बात मान लेते हैं। ये मैं आप लोग से कह रहा हूँ कि हमको शैतान की बात मानने का नहीं, यीशु मसीह ने भी नहीं माना है। हम यीशु मसीह के हमारा वो चरवा है, हम उसके भेड़ है, और वो हमारा स्वामी है, हम उनके चेले हैं। वो हमारा पिता है, हम उनके बेटे हैं। ठीक है, वो परमेश्वर है, हम उसके भक्त हैं। इतना सारा रिश्ता है। वो दूल्हा है, हम कलीसिया उनकी दुल्हन है। तो कौन किसकी बात माननी चाहिए और किसकी बात नहीं माननी चाहिए? पत्नी हमेशा पति की बात ही माननी चाहिए, और बाइबल भी यही कहता है। वैसे ही हमें अपने स्वामी की बात माननी चाहिए। हर भेड़ या बकरी को अपनी चरवाह की बात माननी चाहिए, तो ही उसको खाना मिलेगा, घास मिलेगा, चारा मिलेगा, पानी मिलेगा, हाँ सब कुछ मिलेगा। अगर वो नहीं मानेगा, यशायाह पहले अध्याय में लिखा है। हाँ देखो, हम लोग निकालेंगे यशायाह उसका पहला अध्याय। एक मिनट, हम लोग निकालेंगे यशायाह पहला अध्याय में। तीसरा वचन, यशायाह पहला अध्याय फिर दूसरा वचन में लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। बैल अपने मालिक को जानता है, बोलता है, हाँ, और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। फिर हम, जब बैल अपने स्वामी को जानता है और गधा अपनी चरनी को पहचान के अपने घर में घुस जाता है, हाँ, तो फिर हम तो अवश्य अपनी चरवाह की बात माननी चाहिए, ना कि शैतान की बात माननी चाहिए। इस कारण से हमें हूबहू वही करना है जो यीशु ने किया था दुनिया में, संसार में। वैसे ही मुझे एक ही बात बोलना है कि शैतान, तुम उपवास रहो तो भी परखने को आएगा, उपवास ख़त्म करके जीत गए तो भी परखने के लिए आएगा, उपवास नहीं भी रहे तो भी परखने के लिए आएगा। वो परखना कब बंद कर देगा? अगर आप चाहते हो कि वो परखे नहीं, तो मैं आप लोग को बोलता हूँ, तुम जब भी प्रभु के खिलाफ जाओगे ना, उसकी बलवा करोगे, प्रभु की बलवा करोगे, और उसकी आज्ञा नहीं मानोगे, और प्रभु के विरुद्ध कार्य करोगे, शैतान का मनचाहा काम करोगे, तो वो तुमको परखेगा नहीं। वो बोलेगा ये तो अपना ही बेटा है, छोड़ो इसको, ये सही काम कर रहा है। परंतु स्वर्ग से और प्रभु से और प्रभु के अनुग्रह से और प्रभु की दया से, प्रभु के शरीर, प्रभु के लहू से, प्रभु के आशीर्वाद से, जो वो उपज में भी आशीष देता है, कमाई में आशीष देता है, उस सबसे तुम वंचित हो जाओगे, दूर हो जाओगे। इस कारण से हम उपवास रहते हुए, शैतान का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, एक बार सामना करना सीख जाओगे ना, शैतान बार बार नहीं आएगा। अरे कुत्ता भी जान जाता है कि ये मुझे हड़ करता है, एक दो बार जाएगा, वापस वो आता नहीं है। तो शैतान भी नहीं आएगा, वो आए उसको उसकी जगह दिखा। उसकी जगह हमारे तलवों के नीचे, यीशु मसीह ने कहा है, हमारी तलवों के नीचे उसकी जगह है। उसकी बात मानना चाहिए? नहीं, उसे डरना भी नहीं चाहिए, उसका सामना करो। यीशु ने सामना किया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुआ हर एक वचन से वो जीवित रह सकता है। निकल जा, मुझे रोटी नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, मगर मैं प्रभु की बात मानूंगा और प्रभु मुझे खाना देगा, अपने वचन से मुझे वो खाना देगा। वैसे ही दोस्तों, प्रभु के वचन को ले चलते हुए
आगे बढ़ते हुए हर शुक्रवार को उपवास के साथ, बिना डरे, ठीक है, कि उपवास था, झगड़ा क्यों हो गया, सामना, शैतान का सामना करो। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, ऐसा सामना करो। शैतान को भगा, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का सामना करो तब वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, प्रभु का वचन कहता है। तो वो वचन पर ध्यान दो। शैतान का सामना हमेशा आपको करना पड़ेगा। और उपवास रहते हुए चौंकने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो उपवास में था, फिर शैतान क्यों ऐसा किया। नहीं, वो तो करेगा। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको आमंत्रण देते हो आने के लिए या भगाते हो। भगाओगे तो हो जाएगा। तो शैतान का सामना कर कर, उसको भगा कर, प्रभु के साथ नज़दीक रिश्ता लगाकर, उपवास रहकर आशीष पाने की कृपा सदा प्रभु तुम्हें देता रहे। आमीन। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, जो भी उपवास है प्रभु उन सभी को तू आशीर्वाद दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांग सुनो, कबूल कर। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष विशेष उपवासियों पर और सभीयों पर सामर्थ बनकर, शैतान का सामना करने की शक्ति बनकर सदा सर्वदा तुम्हारे संग रहता रहे। आमीन। सभी लोगों को मरना था।